मदनी मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद सपा का एक प्रतिनिधिमंडल ने किया मस्जिद कमेटी से मुलाकात, जाना वहां का हाल। स्थानीय नगर पालिका क्षेत्र में स्थित चर्चाओं में चल रही मदनी मस्जिद पर बीते दिनों रविवार को बुलडोजर चला। ध्वस्तीकरण के बाद वहां का माहौल काफ़ी गर्म होता नजर आया, जिसके बाद उसको लेकर विपक्षी दल के जनप्रतिनिधियों का आना जाना तेज हो गया तथा वे मस्जिद कमेटी से मिलकर उस संबंध में जानकारी लेने के साथ ही साथ प्रदेश तथा केंद्र सरकार को घेरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक इसी क्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तथा सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने ध्वस्तीकरण स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। वहीं तीसरे दिन सपा के एक प्रतिनिधिमंडल मदनी मस्जिद कमेटी हाटा से मिलकर उसके बारे में जानकारी लिया, जिसके तहत मस्जिद कमेटी द्वारा प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से कुछ प्रमुख मांगों को 4 सुप्रीय मांग पत्र के माध्यम से मांगा, जिसमें प्रथम मांग पत्र में मस्जिद ध्वस्तीकरण को अवैध मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का अवमानना बता कानूनी कार्रवाई की मांग किया, तो दूसरी मांग पत्र में ध्वस्तीकरण से हुए नुकसान की भरपाई कर मांग किया। वहीं तीसरे मांग पत्र में वहां मौजूद तथा जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण के साथ जवाब मांगा है। तो चौथी मांग पत्र के माध्यम से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा मुहैया के साथ भविष्य में ऐसी वारदात न हो तथा पूर्ण रूप से पारदर्शिता के तहत कार्यवाही हो, इसका मांग किया। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह, ब्रह्माशंकर तिवारी, बालेश्वर यादव, इलियास अंसारी सहित तमाम सपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखें क्या कहते हैं मदनी मस्जिद ध्वस्तीकरण को लेकर मस्जिद कमेटी से मिलने पहुंचे सपा के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य। सबसे पहले मैं कुशीनगर के अपने अल्पसंख्यक भाइयों को हृदय से इस बात के लिए स्वागत कर रहा हूं कि यहाँ ने प्रशासन ने जो दंगा फैलाने का इस साजिश किया था, उस साजिश को इन्होंने शांति से का परिचय दे करके दंगे को जो है नाकाम कर दिया। सरकार द्वारा जो साजिश थी दंगे कराने की, उसको इन लोगों ने नाकाम कर दिया। इतना शांति का परिचय दिया, इसलिए हम यहाँ के सभी अल्पसंख्यक भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने जो है पूरी शांति का परिचय दिया। दूसरी चीज़ है कि जब यह मस्जिद की ज़मीन बैनामा की ज़मीन है और बैनामा होने के बाद इसका वो सीमांकन हुआ और सीमांकन होने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, तो जब सीमांकन उस समय के अधिकारियों ने किया तो वह अधिकारी गलत सीमांकन किए नहीं होंगे। यह जो है ज़मीन का बैनामा जो है 29 डिसमिल का है और 28 डिसमिल में जो है मस्जिद का निर्माण हुआ है। और ये प्रशासन कह रहा है कि नहीं, ये जो है आबादी की ज़मीन में, आबादी वर्ग 6 की ज़मीन में बना हुआ है। तो आबादी वर्ग 6 की ज़मीन का मालिकाना हक उसी को होता है जो उस पर आबाद होता है, उसी को आबादी 6 की ज़मीन का मालिकाना हक होता है। दूसरी चीज़ है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये बार बार सरकार को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो बना, उसने ये कहा है, जो देश की पार्लियामेंट ने बनाया, तो उसमें ये कहा गया कि पूजा स्थल चाहे जिस किसी के हों उनको यथावत रखा जाए, उसमें भी कोई छेड़छाड़ न किया जाए। ये बात को जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में देश की सांसद ने कहा जो है। इसके बाद वर्तमान में अभी जब संभल का विवाद हुआ, तो संभल का विवाद जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो है कि सरकार जो है बुलडोजर की कार्रवाई को बंद करे, न्यायिक प्रक्रिया में आवे। न्यायिक प्रक्रिया में राजस्व संहिता की धारा 67A जो होती है, अगर कोई अवैध निर्माण है, गांव सभा की ज़मीन पर है, जीएस पर है, 132 की ज़मीन पर है, सार्वजनिक उपयोग की, तो क्या 67A में कोई मुकदमा तहसीलदार द्वारा चलाया गया या उसका पुनः सीमांकन किया गया? सीमांकन से ये सिद्ध हुआ कि ये कितनी ज़मीन जो है यह ज़्यादा में बनी है, जबकि यह इसका कंस्ट्रक्शन उस समय हुआ बैनामा के बाद जो है, जो वहाँ के तहसील की टीम आकर के इसका कंस्ट्रक्शन को कराई जो है, उसने पैमाइश कराया, पैमाइश कराने के बाद कंस्ट्रक्शन हुआ।
तो फिर अवैध निर्माण होने का कोई औचित्य नहीं है। ईओ यहीं बैठा हुआ है सामने जो है, तहसील भी बगल में ही है, तहसील भी बगल में है, ईओ बगल में है। तो ईओ की ये जिम्मेदारी थी कि अगर एक आध कड़ी अगर कहीं बंद भी रहा हो तो उसको तुरंत रोक करके, उसको जब नींव खदी जा रही थी तो उसको देखा। तो उस समय इसलिए नहीं देखा कि राजस्व विभाग ने उसकी पैमाइश करके डिमार्केशन कर दिया था उसका चारों तरफ से कि ये जमीन जो है मस्जिद की है और रजिस्टर्ड जमीन है। तो यह कानून, यह जो है कानून को हाथ में लेकर के, जो संविधान को हाथ में लेकर के जो गैर कानूनी कार्यवाही सरकार इसलिए किया जो है कि यहाँ कुशीनगर में भी एक बड़ा दंगा हो जाए और यहाँ भी माइनॉरिटी के लोगों को कुचल दिया जाए। लेकिन माइनॉरिटी के हमारे साथियों ने जो है अपना जो धैर्य का परिचय दिया है। हमारी सभी कमेटी में सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पिता तुल्य बाबू बालेश्वर यादव जी, पूर्व सांसद जी भी बैठे हुए हैं। हमारे माननीय मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी हैं, हमारे जो है राधे श्याम सिंह जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं। हमारी पूरी कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है। सभी लोग जो है हम लोग बैठ कर के कागजात लेकर के, कागजात से और मौके के अनुसार जो है रिपोर्ट तैयार करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है जल्द से जल्द हम लोग प्रेषित करेंगे। 18 तारीख को सेशन चलने वाला है विधानसभा में, तो क्या आप नेता प्रतिपक्ष हैं, वहाँ पे मदनी मस्जिद का आवाज उठाया जाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा, क्योंकि यह गैर कानूनी काम है जिसको देश की सुप्रीम कोर्ट मना कर रही हो, जिस पर प्रतिबंध लगा रही हो, लेकिन सरकार न सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार है, न हाई कोर्ट को मानने के लिए तैयार है। हम लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, विधान परिषद के अंतर्गत जनता की आवाज़ को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम आप सबकी जिम्मेदारी से आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। उससे 14 फीट अधिक बनाया गया था, जो सफेद नक्शा है उसको तोड़ा गया है, ना कि जमीन की बात है। जिस समय अगर उनकी बात को 1 मिनट के लिए सही मान लिया जाए तो जब ये मस्जिद बन रही थी, जब डिमार्केशन यहाँ का राजस्व विभाग की टीम ने किया तो ईओ कहाँ थी? उनको तो देखना चाहिए, बगल में उनका सामने कार्यालय है, उनको इस बात को देखना चाहिए। और अगर किसी के नाम रिकॉर्डेड भूमि नहीं है, अगर बढ़ कर के भी बनी होती तो, जबकि बनी नहीं है, बनी होती तो आबादी वर्ग 6 में है। आबादी वर्ग 6 का यही मतलब होता है कि जो आबाद है उसकी आबादी वर्ग 6 है। और ये 25 साल पुरानी मस्जिद है। चलने के पहले